Good evening to all, everyone. How are you all? Everything is okay? Good. ठीक है. Okay, कौशिक. आ, बाकी लोग कहाँ गए आज? बहुत कम बच्चे आए हैं क्लास में. ठीक है, कोई नहीं. चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारा क्लास. ओके. Is my screen visible, guys? Is my screen visible? I am not able to see. Sorry. Now it is visible. Yes, yes. ठीक है. ठीक है. So today we are going to start the new topic, that is limit. Huh? So you can ask, sir, limit actually was in class 11. So why we'll study limit in class 12? Because in perspective of JEE Mains, the importance of limit chapter is very, very important. Uh, if you'll go through the calculus, everywhere you will get limit, है ना. तो calculus को अच्छे से करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें limit सीखना जरूरी है. So first 2 or 3 classes of this week will take limit. We will discuss all the concepts with some questions of limit. Then we will go through continuity and differentiability. Right? चलो तो ठीक है. लिमिट की जो है ना, हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो क्या क्या सीखने वाले हैं हम लिमिट की. डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो सबको पता होगा क्योंकि क्लास 11th में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो. ठीक है. एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये भी तुम्हें पता है. 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स विल सी. कितने डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट में. ठीक है. तो वो सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लिमिट कैसे इवेल्युएट करेंगे. ठीक है. एंड ऑल्सो विल सी सम मेथड्स टू सॉल्व द लिमिट ऑफ वेरियस फॉर्म्स. सपोज ये सारे जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होंगे, वो सारे फॉर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारे मेथड को हम सीखेंगे. ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ओके. सो बेसिक ऑफ लिमिट्स में हम क्या करना है. लिमिट क्या है एक्चुअली? लिमिट क्या है? व्हाट इज लिमिट? कोई भी अगर तुम्हारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, सपोज एक्स प्लस टू आई एम टेकिंग, राइट, एक्स प्लस टू आई एम टेकिंग. तो इसमें अगर मैं ये पूछूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 ऑफ एक्स प्लस टू, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फंक्शन की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है. फंक्शन ये 3 में डिफाइन हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं. लेकिन 3 की जो नेबरहुड है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लंबर लाइन ड्रॉ करूं और ये मेरा फंक्शन है, तो 3 अगर ये पॉइंट है, तो 3 की जो नेबरहुड है, नेबरहुड मीन्स उसका जो अगल बगल में आसपास के वैल्यूज में, 3 की जो आसपास वाले वैल्यूज हैं, है ना, वो सारे पॉइंट्स में फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन की बिहेवियर कैसे आ रहा है, फंक्शन कैसे हो रहा है, दैट्स वी विल स्टडी थ्रू लिमिट. है ना. मतलब कोई भी एक पॉइंट में फंक्शन की, कोई भी एक पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन की जो नेचर है, बिहेवियर है, उसका वैल्यूज है, उसको हम स्टडी करेंगे. तो हम लिमिट को यूज करने के लिए. ठीक है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर लिमिट, नथिंग एल्स. तो ज्यादा टाइम हम इसमें स्पेंड नहीं करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम में स्पेंड कर सकते हैं टाइम. ठीक है. ये तो सबको पता होगा लिमिट क्या है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो पता होगा सबको, है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि मैं ये पूछूं कि तुम्हारे पास सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड मैं तुम्हें ये पूछूं कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि हम सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, है ना. लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स मीन्स अगर मेरा ये जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट ये है, अगर पॉइंट ए ये मेरा है, तो एंड फंक्शन ये है, ठीक है. तो मैं अगर ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच करूं, और उसका लेफ्ट हैंड साइड में वेरी वेरी क्लोज टू एक पॉइंट ले जाऊं और उस पॉइंट में फंक्शन को स्टडी करूं,
तो तुम्हें जो मिलेगा दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, जो भी लिमिट मिलेगा दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं ये पॉइंट को, और जो पॉइंट ए है, ए की राइट हैंड साइड की वेरी वेरी क्लोजली राइट हैंड साइड में फंक्शन की जो भी कुछ मिलेगा तुम्हें दैट इज योर राइट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर ये मेरा पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट सपोज मैं आई एम टेकिंग 1.99999, सिमिलरली माइनस 1.9999, सिमिलरली ये पॉइंट में ले जाऊं 1.9999, ठीक है? तो इस टाइप से उसका नेबरहुड में मैं स्टडी करने वाला हूँ लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब है? लेफ्ट हैंड लिमिट जो लेफ्ट हैंड से राइट अप्रोच करोगे तुम वो पॉइंट को, एंड जो भी तुम्हें मिलेगा दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। लाइक हम कैसे उसको कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? कोई बता सकता है मुझे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना लिमिट, और वी कैन राइट ए माइनस, है ना, ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और हम एच को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस एच को करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को हम कैसे, लिमिट ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम एच में रिप्रेजेंट करेंगे किससे ना, एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट सॉरी एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है? ए माइनस एच ए प्लस एच क्या है? अगर ये पॉइंट मेरा ए है तो सपोज दिस पॉइंट आई एम टेकिंग ए माइनस एच, दिस पॉइंट आई एम टेकिंग ए प्लस एच, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एच क्या है, व्हाट इज एच? एच क्या है ना, एक्चुअली एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, राइट? एच क्या है ना, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं ये तुम्हें पूछूं like you can take h as approximately 0.00001, कुछ भी ले लो, ठीक है? ठीक है, अगर मैं ये तुम मॉड ऑफ एच क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एच एच होगा। अच्छा, मॉड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा? ये भी एच हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच अगर पूछूं तुम्हें तो क्या हो जाएगा? 0.00001, ठीक है? तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है? अगर मैं ये पूछूं तुम्हें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच माइनस 0.001, तो इसका क्या हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। रिमेंबर, ये सारे चीज को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 पॉइंट समथिंग मीन्स उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होने वाला है, एंड जीरो माइनस 0 पॉइंट समथिंग मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होने वाला है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया था ना तुम लोगों को, है कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एज क्या है ना? ए प्लस, ए प्लस मीन्स क्या है? यहाँ पे जो हम ए प्लस लिखे, ए प्लस मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। ये जो ए प्लस मीन्स, ए प्लस मीन्स इट्स ए नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन ए, जस्ट ग्रेटर देन ए। ए माइनस मीन्स इट्स ए नंबर विच इज जस्ट स्मॉलर देन ए, जस्ट स्मॉलर देन, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू ए, बोथ आर वेरी वेरी क्लोज टू ए, इज इट और नॉट? ठीक है, चलो ये हो गया फिर। एंड existence of limit, anyone can say when we can say limit exist? कोई बता सकता है मुझे लिमिट कब एग्जिस्ट होता है? लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? आदित्य सिंह सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज इट करेक्ट? हम्म, बोलो। आई एम लुकिंग टुवर्ड्स योर चैट बॉक्स, एनीवन कैन से? अरे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है बेटा? ये तो चीज पता होगा ना तुम लोगों को, है कि नहीं? परफेक्ट आंसर दो यार। हार्दिक इज सेइंग लेफ्ट हैंड लिमिट, नो एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। देखो, एग्जिस्ट कब होता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है ना, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी,
ठीक है, सम फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एलएच, नो 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 कौशिक, यू आर रॉन्ग। एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नो, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एलएचएल तो मुझे एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगा, आरएचएल भी मुझे एक अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगा, अगर दोनों सेम हो जाएंगे तभी मैं बोल सकता हूँ लिमिट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स विच शुड बी फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट नंबर, तब मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये पूछूं, अच्छा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज एफ ऑफ एक्स को मैं ले लिया 1/sin x, ठीक है, 1/sin x ले लिया, एंड मैं ये पूछूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बताओ मुझे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बोलो चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट? नो, व्हाई इट इज नॉट? व्हाई इट इज नॉट? व्हाई इट इज नॉट? बोलो व्हाई इट इज नॉट? अच्छा, मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, सपोज आई एम फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट करूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो इट्स नॉट डिफाइंड, नो ऐसा कुछ नहीं, देखो देखो देखो, व्हाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ओके, एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, राइट, 0 माइनस एच, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin ऑफ 0 माइनस एच, राइट, सो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस एच इज माइनस ऑफ साइन एच, सो माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/sin h, ठीक है, 1/sin h। तो ये मुझे बताओ 1/sin h व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, देखो अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ बनाऊं ना, ये होता है, ये मेरा 0 है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 दैट मींस इट्स वेरी वेरी क्लोज टू 0, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट में मैं कैलकुलेट करूं लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये? तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग, जैसे कि मैं वो 0 को टेंड कर रहा है ना, 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन एच कहां टेंड करेगा ना, वो भी 0 को टेंड करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1/0, दैट इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, ओके, बट when we'll calculate the right hand limit, you are correct actually, but try to always answer your आंसर इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। ये देखो अगर मैं राइट हैंड लिमिट ट्राई करूं, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/sin ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/sin एच, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे ना, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी आ रहा है, ये प्लस इंफिनिटी आ रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आ रहा है, तो मैं इस केस में बोल सकता हूं कि जो लिमिट है दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इस केस में और एक केस में मैं और एक एग्जांपल ले लूं, सपोज मैं ये एग्जांपल ले लूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/sin ऑफ मॉड एक्स, अगर ये ले लूं तो, अगर ये ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, इन दिस केस लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट? एग्जिस्ट करेगा, कौशिक इज सेइंग सर एग्जिस्ट, ओके, एनी अदर प्लीज रेस्पॉन्ड, और किसी को आंसर देना है इसमें? हार्दिक इज सेइंग सर एग्जिस्ट, आदित्य सिंह सर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके लेट्स सी एलएचएल, ओके फर्स्ट टाइम फाइंडिंग आरएचएल सपोज, ठीक है, आरएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हाँ इसमें मैं ये ढूंढ रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/sin ऑफ मॉड एक्स, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/sin ऑफ एच, 0 प्लस एच मीन्स एच मॉड ऑफ एच, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/sin ऑफ एच, ठीक है,
तो मैं अगर ये ग्राफ को देखूं तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो होता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, ये इन्फिनिटी होता है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन साइन ऑफ जीरो माइनस एच, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच। तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन साइन ऑफ एच, ये भी इंफिनिटी हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी हो रहा है एंड राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी हो रहा है। सो हियर आई एम गेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट, yes or no? No, 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 never, never. Here you are getting both the limits, left hand limit and right hand limit are infinity, but how you can compare it? Do you know what is the value of infinity? इंफिनिटी के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि भाई इंफिनिटी क्या हो सकता है। तो आई कैंट कंपेयर लेफ्ट हैंड लिमिट विद राइट हैंड लिमिट, तो इन दोनों को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता हूं। तो ये और भी एक चीज है कि ये फाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो लिमिट इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इस केस में भी लिमिट जो है ना वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आया सबको समझ में? क्लियर और नॉट? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, प्लीज एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे चैट बॉक्स में। बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स में मुझे। इट्स ए पीस वाइज फंक्शन। ऑलरेडी तुम लोग ना स्कूल में काफी सारे सिलेबस कवर कर चुके होंगे, है ना। तो ये लिमिट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और कंटिन्यूटी में तो इस टाइप का क्वेश्चन कितने भी सॉल्व किए होंगे तुम लोग। तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है ना। तो ये पीस वाइज फंक्शन को हम, मुझे क्या करना है ना, लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू? क्विक। अच्छा, आदित्य सिंह, LHL इज इक्वल टू 1 एंड RHL इज 2। लेट्स सी, हो गया सबका? हो गया सबका? अच्छा, देखो देखो इसमें कुछ ज्यादा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट है। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये पूछा है। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, सो इन प्लेस ऑफ, अच्छा एफ ऑफ एक्स, सो फर्स्ट आई एम फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अच्छा, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, चलो कुछ नहीं, आराम से तुम ये भी डायरेक्ट कर सकते हो ना, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। सो व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस मींस जस्ट ग्रेटर देन जीरो। तो ये केस, सेकंड केस, तो क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, टू आ जाएगा, है ना। सो राइट हैंड लिमिट यू आर गेटिंग टू, एंड व्हाट इज राइट लेफ्ट हैंड लिमिट यू आर गेटिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस। तो जीरो माइनस के केस में क्या हो जाएगा ना, एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, वन। सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स एन इजी क्वेश्चन एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करो। मुझे पता है तुम लोग आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन को। मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। चैट बॉक्स में आंसर दो सब लोग, एवरीवन। यस, मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। इवेलुएट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी करो। आया आंसर? मिल गया सबको?
मिला कि नहीं? मैं करूं? देखो, अच्छा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। उदय सिंह डज नॉट एग्जिस्ट। आदित्य सिंह ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले तो निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच माइनस टू इंटू mod of 0 minus h divided by 7 into mod of 0 minus h plus 5 into 0 minus h। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अच्छा, तो जीरो माइनस एच में ये हो जाएगा माइनस एच, और ये हो गया कितना? न्यूमरेटर बिकम्स माइनस एच। ये तो एच हो जाएगा ना, मॉड ऑफ माइनस एच इज माइनस एच, तो माइनस टू इंटू एच। सो माइनस एच माइनस टू एच माइनस थ्री एच डिवाइडेड बाय, अच्छा, डिवाइडेड बाय माइनस सेवन एच। अच्छा, सेवन एच डिनोमिनेटर, सेवन एच प्लस सेवन एच माइनस फाइव एच, तो टू एच। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है -3/2। सबको मिला है क्या? -3/2 लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, आरएचएल क्या हो जाएगा? ओके, आरएचएल क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच माइनस टू इंटू मॉड ऑफ जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाय सेवन इंटू मॉड ऑफ जीरो प्लस एच प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस एच। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एच माइनस टू एच, सो माइनस एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय सेवन एच प्लस फाइव एच, 12 एच। तो लिमिट आ रहा है -1/2। मुझे मिला -1/12, and left hand limit मुझे मिला -3/2। So here we are getting LHL is not equal to RHL, तो LHL is not equal to RHL। ठीक है, so option D is correct। Thank you everyone for responding the correct answer, है ना? So option D is correct। okay, आया सबको समझ में? कोई डाउट है इसमें? इसमें कुछ डाउट है क्या? एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्रिस, मनीष, रोनक, सिप्रा, विपुल, आदित्य, 12 साइंस। ठीक है, चलो बताओ, आ गया सबको समझ में? ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर ऑन योर स्क्रीन you have another question। Try this question within 1 minute and your time starts now। जल्दी। हम्म, बताओ, anyone got the answer? I'm looking towards your chat box। Okay, you have option D is correct। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो, बहुत ही अच्छा है भाई, तुम लोग तो कमाल कर दिए फिर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है मनीष, ठीक है, ठीक है, चलो। ओके हार्दिक, गुड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो हियर इट इज आस्किंग evaluate the limit when extending to pi by 2
tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो पहले तो मैं क्या करूं, आरएचएल फाइंड आउट करें, कुछ भी करो, आरएचएल कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अच्छा इसमें एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू है ना, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू है, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ जीरो, सॉरी हाँ, पाई बाई टू माइनस, अच्छा प्लस, आरएचएल फाइंड आउट करें एच, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, समझ में आया ये सबको समझ में आ गया ना। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ, व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो, अगर मैं cos x की ग्राफ बनाऊं, देखो cos x की अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, चलो ठीक है, सपोज ये इस टाइप से ग्राफ आता है, सो व्हेन ये मेरा पाई बाई टू है, ठीक है, सो व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो cos ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बोलो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कहां टेंड करेगा, मतलब व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो cos ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, कहां पे टेंड करेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बोलो आंसर में, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, बोलो। -1 को आरएचएल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, आरएचएल फाइंड आउट कर रहे हैं, -1 को टेंड करेगा, है ना। सो व्हेन, अच्छा एच, आरएचएल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एच प्लस एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, देखो जैसे ही मैं पाई बाई टू प्लस कर रहा हूं ना, इसमें देखो पाई बाई टू प्लस मीन्स, अगर यहां पे कहीं पे ले लेता हूं ये नंबर, देखो अच्छे से देखो, ये पॉइंट पाई बाई टू के, पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे, पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे, द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन पाई बाई टू, एक नंबर ले लिया मैं पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे, तो तुरंत ग्राफ क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है ना, वाई कहां जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है ग्राफ, है कि नहीं, जस्ट पाई बाई टू के बाद ग्राफ कहां जा रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, -1 होगा ना, -1, तो -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट कॉस ऑफ, थोड़ा पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे, मतलब एच टेंडिंग टू जीरो मीन्स एच क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पाई बाई टू प्लस सम प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मैं ले लूं, दैट मीन्स पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे वाला मैं ले लेता हूं, ठीक है, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0 पॉइंट समथिंग, 0.0001 ले लो, कुछ भी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू ले लो सपोज, ठीक है, ये ओके, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा ना, टैन इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है, तो टैन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, -पाई/4, आया समझ में, -पाई/4। सिमिलरली हम क्या एलएचएल भी निकाल सकते हैं ना, एलएचएल भी निकाल सकते हैं, तो ये बताओ मुझे एलएचएल क्या हो जाएगा, इस केस में एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई/2 माइनस एच, ठीक है, कॉस ऑफ पाई/2 माइनस एच, अगर मैं देखो ये मेरा अगर पाई/2 है, पाई/2 से थोड़ा सा पीछे, मतलब द नंबर विच इज जस्ट लेस देन पाई/2, अगर इस केस में मैं ले लू, सपोज दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट में ये क्या हो रहा है, 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा ना, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0001 सपोज आई एम टेकिंग,
सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.0001 क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो जाएगा ना, टैन इनवर्स ऑफ जीरो। ठीक है, तो टैन ऑफ इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ जीरो जीरो ही होता है ना। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हियर व्हाट वी आर गेटिंग, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो लिमिट क्या हो जाएगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये केस क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी गुड एवरीवन हु आंसर्ड as डज नॉट एग्जिस्ट, अगर दिए हो तो। ठीक है, सही आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट वाला है। ओके, आए समझ में सबको, क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्विक रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस, हम्म, चलो बताओ। देखो RHL अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीरो। लेट्स सी RHL। सो RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये हो जाएगा क्या ना, साइन ऑफ cos ऑफ जीरो प्लस एच। ओके, cos ऑफ जीरो प्लस एच दैट इज cos ऑफ एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos ऑफ जीरो प्लस एच दैट इज cos एच। तो ये क्या हो जाएगा ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो जीरो प्लस में cos एच क्या हो जाएगा, जीरो प्लस। ओके, देखो ये मेरा जीरो है, सो जीरो प्लस में जस्ट जीरो के बाद द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन, द नंबर विच इज जस्ट ग्रेटर देन जीरो। तो उस केस में तुम्हें क्या मिलेगा, लिमिट क्या मिलेगा, जो cos x है वो कहाँ ट्रेंड करेगा, अगर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो करूं तो कहाँ ट्रेंड करेगा वो cos x। चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन, बोलो। हम्म, जीरो को ट्रेंड करेगा ना, जीरो पॉइंट समथिंग मिल रहा है तुम्हें, ये पॉइंट क्या मिल रहा है, जीरो पॉइंट समथिंग मिल रहा है, तो जीरो को ट्रेंड करेगा ना, है कि नहीं। ये जीरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली RHL तो मुझे जीरो मिल गया। LHL क्या हो जाएगा, देखो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos ऑफ जीरो माइनस एच। तो cos ऑफ माइनस एच cos एच होता है, ठीक है, एंड 1 प्लस cos ऑफ माइनस एच इज cos एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos एच। तो इस केस में भी जीरो आ जाएगा लिमिट। ठीक है, तो ये एक केस मिला जहां पे मेरा क्या है ना, LHL इज इक्वल टू RHL हो रहा है कि नहीं, LHL इज इक्वल टू RHL हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट जो है एग्जिस्ट हो रहा है एंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज जीरो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन, अच्छा ठीक है, अगर ये समझ में आ गया सबको समझ में, लेट्स रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, लेट्स रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। यस, चलो ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स मूव now. What is one sided limit, anyone have any idea about what is one sided limit, वन साइडेड लिमिट। एग्जाम्पल के थ्रू में तुम लोगों को बता देता हूं। सपोज y इज इक्वल टू रूट एक्स में ले रहा हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ रूट एक्स। तो इस केस में अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि RHL फाइंड आउट करो, RHL फाइंड आउट करो एट x इज इक्वल टू जीरो, RHL को फाइंड आउट करो एट x इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अंडर रूट ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, जीरो प्लस एच, तो ये जीरो ही होगा ना,
एंड अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो एट x इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑन रूट ऑफ 0 माइनस एच, दैट इज ऑन रूट ऑफ माइनस एच। तो अगर ये डिफाइन होता है क्या, नो इट्स नॉट डिफाइन, है ना, नेगेटिव ऑन रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर विल नॉट बी डिफाइन, इसका लिमिट एलएचएल है ही नहीं, एलएचएल है ही नहीं। एंड इसका अगर मैं ग्राफ बताऊं ना, देखो ग्राफ अगर देखें इसका, ऑन रूट ऑफ रूट एक्स की ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से होता है ना। तो इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं फंक्शन, है ना। अगर ये मेरा पॉइंट 0 है, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, आया समझ में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज राइट हैंड लिमिट। तो इस टाइप का लिमिट को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वन साइडेड लिमिट। ओनली इन दिस केस ओनली द राइट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट एंड व्हिच इज 0, limit is defined which is 0, and but this is called one sided limit. In this case LHL is not defined, and LHL है ही नहीं, फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं। तो इस टाइप का लिमिट को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, वन साइडेड लिमिट। क्लियर एवरीवन, क्लियर, आया समझ में। चलो अगर ये समझ में आ गया, लेट्स नाउ सी द वेरी मेन इंपोर्टेंट थिंग ऑफ लिमिट, ये जो जेई मेंस एंड एडवांस में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेंस में बेसिकली मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है। हाउ मेनी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स यू हैव इन लिमिट्स, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वी आर हैविंग इन लिमिट, ठीक है, ओके। वन इज 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity into infinity minus infinity, infinity to the power 0, 0 to the power 0, 1 to the power infinity. So these all are what we can say indeterminate form. So ये चीज तो एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं यहाँ पे, तो तुम ये मत समझो कि जो 0 by 0 लिखा हुआ है ना, सपोज यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, एक फंक्शन, कुछ भी तो एक फंक्शन दिया है, तुम मत ये मत समझो कि एक्स को पुट करने के बाद मुझे जो मिला ना, दैट इज एफ ऑफ ए जो मिला तुम्हें, दैट इज इक्वल टू 0 by 0 पर, मतलब तुम्हें न्यूमरेटर में भी 0 एग्जैक्टली 0 मिल रहा है एंड डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, तो ये चीज रॉन्ग है एक्चुअली। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज टेंडिंग टू 0 एंड इट इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, it is numerator approaching to 0 and denominator approaching to 0 because extending to a, when a extending to a, numerator approaching to 0, denominator approaching to 0, then we can actually in the all these 7 indeterminate forms we are approaching to 0 by 0, approaching to infinity by infinity, approaching to 0 into approaching to infinity, है ना, ऐसा है केसेस, exactly not equal to 0, नॉट इक्वल है ना, एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये अप्रोचिंग टू 0, व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए इट्स अप्रोचिंग टू 0, इट्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। सो नाउ विल लर्न और नाउ विल ट्राई टू स्टडी लर्न अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व व्हेन द लिमिट इन दीज फॉर्म्स। सो फर्स्ट विल सी द मेथड्स आर substitution method, first one is factorization method, rationalization method and L'Hospital rule और we can say L'Hopital rule. So ये चार मेथड हैं, ये चारों मेथड को यूज करके हम इनडिटरमिनेट फॉर्म की लिमिट को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि दो फर्स्ट तो हम 0 by 0 फॉर्म एंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये दोनों फॉर्म को अच्छे से समझ लेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे बाय यूजिंग ऑल दीज मेथड्स, है ना। 0 व्हेन द लिमिट इज इन द फॉर्म of 0 by 0 and infinity by infinity, will use all these methods to solve the or evaluate the limit, right? जैसे कि substitution method क्या है, what is substitution method? Like limit extending to 4 x plus 1, है ना, तो डायरेक्टली मुझे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके मुझे कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है ना, डायरेक्ट
अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके मुझे कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया लिमिट, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके मैं लिमिट को इवेलुएट कर दिया, ठीक है। एंड ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है लिमिट, सपोज आई एम टेकिंग एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो इस केस में देखो ये क्या है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो मैं ये तुम्हें पूछूं कि फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करो और ये लिमिट को इवेलुएट करो, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करो, ये लिमिट का इवेलुएट करो, तो कैसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो लिमिट extending to 2, now we'll use a substitution method, we'll directly get the answer is 4, yes or no, है ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। एंड रेशनलाइजेशन मेथड रूट रूट जहां पे होगा देखेंगे हम क्वेश्चन करने के टाइम, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव थ्रू द क्वेश्चन हियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ना तुरंत इसका जो भी वैल्यू है निकाल दो, तुरंत बोलो, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, देखो फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, सो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10, तो मुझे क्या मिला, क्यूब रूट ऑफ 8 मिला ना, 8 दैट इज 2, ये हो गया सॉल्व। इसमें देखो हो रहा है क्या, 0 पुट करके 0 0 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 0 माइनस 6, सो 1/2 हो रहा है ना, ये भी सब्स्टिट्यूशन में हो गया, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन में हो गया। तुम बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन के मेथड में भी यूज करके कर सकते हैं, यस यस कर सकते हो तुम, है ना, ये जो न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लो, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर लो, तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा। ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके कर सकते हो, फैक्टराइज करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 1 अगर इसका फैक्टर है, 1 अगर इसका एक फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एंड डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अभी पुट करके देखो क्या मिलेगा, 0, ये क्या मिल जाएगा, 0 पुट करेंगे तो -1 इंटू 3 -3 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो रहा है ना, अच्छा तो 0 -1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -2, तो 1/2 हो रहा है, ये मेथड 2। देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, दोनों मेथड के यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ये मेथड इसको सॉल्व करो, अच्छा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हो रहा है क्या, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, करके देखो, एक्सटेंडिंग टू 1, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो 0 हो रहा है, विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, तो लिमिट नॉट डिफाइन, ठीक है, डिफाइन ही नहीं हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 0, ये हो नहीं रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, इन्फिनिटी आ रहा है ना, नॉट डिफाइन हो रहा है ना, अगर तुम फैक्टराइज करके कर सकते हो उसका तो हो जाएगा, फिर फैक्टराइज करके कर सकते हो अगर होगा तो, ठीक है। चलो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो एफ ऑफ एक्स पीस वाइज फंक्शन दिया एक, है ना, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ये दिया है फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स व्हेन दिस इक्वल टू 0 देन द फंक्शन इज 0, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स व्हेन, अच्छा ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, अच्छा आरएचएल फाइंड आउट करो पहले, आरएचएल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, आरएचएल में क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ आरएचएल व्हाट वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, राइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस एच, है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, एच क्या है 0.0001, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एलएचएल आरएचएल मुझे क्या मिला ना, आरएचएल हो जाएगा मेरा क्या, व्हेन
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो आरएचएल क्या हो जाएगा, आरएचएल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली तुम लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस एच ले लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, है ना। तो 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर अगर ले लोगे तुम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो क्या हो जाएगा, -1 मिलेगा, है कि नहीं, -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा ना, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो लिमिट क्या हो जाएगा ना, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लेना है फिर, 1, ऑलरेडी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिए, एंड ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो साइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा ना, साइन ऑफ 1, ठीक है, साइन ऑफ 1 हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हें क्या मिला ना, साइन ऑफ 1, राइट हैंड लिमिट मिला मुझे 0, तो इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इफ यस प्लीज रेस्पोंड इन द चैट बॉक्स। क्लियर है सबको, आया समझ में, बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में एवरीवन। क्लियर, चलो ठीक है, लेट्स मूव टू, अच्छा ये क्वेश्चन को ना फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर लो जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके करो, आराम से कर सकते हो ना। इसका फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाएगा, अरे फैक्टराइज कर लो, एक्सटेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x-3, 6 क्या होता है, -2 इंटू माइनस, ठीक है, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टराइज करेंगे तो x+2 इंटू x-2, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 2 में 2 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 4, -1/4 हो रहा है ना। अच्छा, सो नाउ वी लर्न व्हाट इज l'Hopital रूल, एल हॉस्पिटल रूल को हम लर्न करेंगे अभी, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारे पास लिमिट के जो फॉर्म है ना, लिमिट की जो फॉर्म है, अगर 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है, तो हम ये जो l'Hopital रूल है ना उसको लगा सकते हैं। तो ये रूल कैसे कहता है ना, अगर अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, सपोज f(x) अपॉन g(x), कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है, 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में है, तो वी कैन यूज द l'Hopital रूल। बट क्या कर सकते हैं हम, कैसे, l'Hopital रूल क्या कहता है, अगर ये 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f(x) अपॉन g(x), फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें अगर यहाँ पे लिमिट पुट करो, अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिल गया तुम्हें, देन इट्स ओके, लिमिट मिल गया तुम्हें। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से तुम वही सेम प्रोसेस को वापस करो, f(x) g(x) मींस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट f(x) एंड अपन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ g(x). ये प्रोसेस को तुम आगे बढ़ाते जाओ जब तक तुम्हें फाइनाइट क्वांटिटी नहीं मिलेगा। जब फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाएगा तब तब तुम्हें आंसर मिल जाएगा, लिमिट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जो रूल है ना, ये रूल तुम एक जगह में अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्या, रिमेंबर, इफ you can apply l'Hopital rule if f(x) and g(x), ठीक है, f(x) and g(x) आर डिफरेंशिएबल। अगर वो दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब तुम्हें ये आप जो है ना, क्या, l'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हो। मैं उसको क्या मतलब बता दिया हूँ शॉर्टकट में,
लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रूल तब अप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ये रूल को अप्लाई तो हो जाएगा, कभी कभी लिमिट निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 3-4 प्रोसेस में अगर मुझे फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा होगा तो इतने इतने बार डेरिवेटिव करूंगा तो टाइम लगेगा मुझे। तो उससे अच्छा है कि दूसरा कोई मेथड यूज करके मैं लिमिट इवेलुएट कर दूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर और नॉट? अरे लोपिटल रूल समझ में आ गया सबको? यस, आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन करते हैं, एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखो 0/0 फॉर्म में है क्या? एक्सटेंडिंग टू 2, 2 स्क्वायर इज 4 -10 + 6 अपॉन 4 - 4। अच्छा ये 0/0 फॉर्म में है। अच्छा हम लोपिटल रूल यूज कर सकते हैं। अच्छा ये फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड में कर लिए, तो दूसरा क्या है? दूसरा हम अभी यहाँ पे लोपिटल रूल को यूज करेंगे। तो लोपिटल रूल यूज करो, एक्सटेंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x -5 + 0 डिवाइडेड बाय 2x -0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 -5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 1/4 मिला ना लिमिट, फाइनाइट क्वांटिटी मिल गया, तो ये हो गया। आया समझ में कि नहीं? तो लोपिटल रूल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? -1/4 ना, यस, -1/4। क्लियर? चलो, अच्छा ये चीज मुझे करके बताओ अभी। ये यहाँ पे लोपिटल रूल यूज कर, ये 0/0 फॉर्म में है क्या? देखो 1 प्लस log 1 इज 0 माइनस log 1 इज 0 -1, 0 तो हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1 0, सो ये 0/0 फॉर्म में। ठीक है, this limit is in the form of 0/0 form, so we can use the L'Hopital rule. Yes, we can use, तो यूज करते हैं फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस प्रोडक्ट रूल यूज करो x इंटू ln x, x इंटू ln x प्लस 1/x इंटू x, है ना? डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x इंटू x माइनस ln x की डेरिवेटिव 1/x -1 divided by 2x -1. Now put the limit and see whether you are getting the finite quantity or not. इसमें पुट करके देखो। अच्छा ये x तो कैंसिल हो गया, है ना? अच्छा पुट करते हैं फिर, ये हो गया 2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 1 एंड ये हो गया -1। अच्छा तो -2 ये कैंसिल हो गया बाई, ये हो गया 2 -1, तो 1 हो गया आंसर, 1 हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज कर सकते हैं क्या? फैक्टराइजेशन मेथड में लिमिट को इवेलुएट कर सकते हैं क्या? देखो करके बताओ मुझे। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो मैं फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे यूज करता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, देखो x स्क्वायर -1 इंटू, अच्छा x स्क्वायर -1 प्लस, अच्छा इसमें से मैं ln x को मैं कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो ऐसे ही लिख दो, x ln x माइनस ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1। हो जाएगा क्या फैक्टराइज? हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो आराम से कर सकते हैं। कैसे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x + 1 इंटू x -1 प्लस, अगर ln x को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? x -1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x -1। देखो तो न्यूमरेटर से मैं x -1 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x -1 कॉमन ले लिया मैं, तो ये हो जाएगा x + 1 प्लस ln x।
ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। सो एक्स माइनस वन दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी लिमिट पुट करके देखो क्या मिल रहा है मुझे, वन प्लस वन टू, एन एन वन इज जीरो, है ना, एंड नीचे क्या मिल रहा है टू, तो वन हो गया आंसर। ये भी बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड आल्सो आई एम गेटिंग द आंसर, है कि नहीं? तो दो मेथड यूज करके मैं आंसर को निकाल सकता हूं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस और नो? क्लियर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन इफ इट इज क्लियर टू ऑल। यस, चलो ठीक है, ठीक है। एंड ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, करके आ जाना, नोट कर लो जल्दी से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर, वन माइनस साइन टू एक्स प्लस डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस फोर एक्स, वन माइनस साइन टू एक्स। तीन मेथड यूज करके करके आना इसको, दो, एटलीस्ट दो मेथड, एटलीस्ट दो मेथड यूज करके करके आना उसको। एंड ये भी, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको ना तीन मेथड में यूज करना। ये तीन, दो मेथड, दो मेथड, टू मेथड, चलो दो मेथड, इसको भी दो मेथड में यूज करके आना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल। हो गया भाई, है ना? थैंक्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।